तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टर्मेक्स के अंदर ये piro distro वाला क्या कमांड होता है और इस कमांड को भाई हम लोग क्यों यूज़ करेंगे और इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, है कि नहीं। बहुत ही कमाल का टॉपिक होने वाला है, तो पूरी वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग सीधे फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली है क्या खेल। यहाँ पे देखो मैं टर्मेक्स की फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान से समझो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। टर्मेक्स हमें कैसा दिखता है, ब्लैक सा दिख रहा है। यहाँ पे एक डॉलर का सिंबल है और हमें यहाँ पे कुछ कुछ लिखने का मौका मिलता है कि भाई कुछ लिख दो और एंटर कर दो, वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब तुम पहले ये ध्यान से समझो, ये जो हम लोग लिखते हैं ये एग्जैक्टली है क्या, बताओ। बिल्कुल, ये कमांड्स होते हैं। ये कमांड्स होते हैं, किसके कमांड होते हैं? ये टर्मेक्स के कमांड नहीं होते। ये मत कहना कि भैया टर्मेक्स के कमांड है, ये कमांड होते हैं लिनक्स के कमांड। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसका इतिहास। ये इतिहास ओरिजिनल नहीं है, मैं कहानी के फॉर्म में तुम्हें बस बता रहा हूँ। कोई ऐसा बंदा होगा जिसको भाई बहुत दिमाग में दर्द रहता है यार कि एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा हूँ, कंप्यूटर में मैं लिनक्स चलाता हूँ, लिनक्स के कमांड डाल डाल के मैं नए नए टूल्स को डाउनलोड कर लेता हूँ और बहुत सारे टूल लिनक्स के ऊपर ही बनते हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे फ़ोन पे भी वो सारे टूल चाहिए भाई, हैंडी होना चाहिए थोड़ा, है कि नहीं। अब भाई वो सोचता है कि कोई ऐसा ऐप मिल जाए, कोई ऐसा ऐप बन जाए जिसकी मदद से मैं लिनक्स के जो कमांड है ना वो भाई उस ऐप पे चला के अपने फ़ोन पे ही सारे टूल के मज़े ले लूँ। भाई बिल्कुल जेन्युइन उसका टॉपिक था। और कुछ समय बाद एक ऐप आता है उड़ते उड़ते जिसको कहते हैं टर्मेक्स। वो बोलता है कि हाँ भाई मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, तू अब लिनक्स के ना ज़्यादातर कमांड मेरे अंदर चला सकता है और ज़्यादातर टूल्स को तू चला सकता है, मज़े से चला। ठीक, तो वो भड़ा भड़ कमांड और टूल्स को डाल डाल के मज़े करता है। बट उसने एक दिन क्या देखा कि वो कुछ टूल्स और कुछ कमांड्स को उसके अंदर रन करने की कोशिश कर रहा था, बट वो टूल्स और कमांड्स रन नहीं हो रहे थे। और वो टूल्स और कमांड अगर वो कंप्यूटर में जाता, अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता, वहाँ पे रन करने की कोशिश करता तो बड़े आराम से रन हो रहे थे। अब बेचारा परेशान, करे तो क्या करे। लेकिन उसने स्टार्टिंग में टर्मेक्स की बात को नहीं सुना था। टर्मेक्स ने उससे कहा कि भाई तू ज़्यादातर लिनक्स के कमांड्स को रन कर सकता है और टूल्स को रन कर सकता है। उसने ये कभी नहीं कहा कि तू सारे कमांड्स को और सारे टूल्स को रन कर सकता है। अब आदमी भाई बड़ा परेशान, बोले ये क्या यार, तुमने तो गेम खेल दिया मेरे साथ है। मैंने सोचा था कि मैं सारे लिनक्स के कमांड और टूल्स को रन करूंगा और तुम मुझे आधे अधूरे दे रहे हो, ऐसा क्यों। ऐसा सपोज हम लोग समझते हैं अगर लिनक्स के अंदर 100 कमांड है, एज अ एग्जाम्पल 100 कमांड है, तो टर्मेक्स के अंदर हो सकता है कि सिर्फ 70 कमांड ही वर्क करते हों। ऐसा समझो कि लिनक्स के अंदर 100 टूल्स हैं तो टर्मेक्स के अंदर सिर्फ 70 टूल्स ही काम करते हैं, वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक, उन सारे टूल्स को चाहिए एक लिनक्स का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स का पूरा भाई एनवायरनमेंट होने चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे कि ये लिनक्स का एनवायरनमेंट, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैं क्या कह रहा हूँ। अब ध्यान से समझो, ये जो तुम लोग टर्मेक्स के ऊपर कमांड डालते हो और फिर टर्मेक्स के जो टूल्स को तुम लोग डाउनलोड करते हो ना, इन सब की एक डायरेक्टरी होती है। ठीक है, मैं एज आ मतलब टेक्निकल टर्म में नहीं घुसूंगा, बस ऐसा समझो एक डायरेक्टरी होती है जहाँ पे टूल्स वगैरह रखे होते हैं, ठीक, या फिर इनके कमांड्स रखे होते हैं। और लिनक्स की जो डायरेक्टरी होती है ना, जहाँ से लिनक्स डाउनलोड करता है चीज़ों को, वो थोड़ी अलग होती है। मैं ये चीज़ अभी तुमको दिखा दूंगा, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे यही दिक्कत हो रही थी उस बंदे के साथ। उस बंदे के साथ ये हो रहा था कि वो जो टूल्स थे, वो जो कमांड्स थे, वो लिनक्स की डायरेक्टरी में तो उपलब्ध थे, ठीक, बट टर्मेक्स में उपलब्ध नहीं थे। अब बड़ा वो परेशान, अब करे तो क्या करे। तो यहीं पे piro distro कमांड आता है बन के हीरो। वो बोलता है कि भाई कैसा हो अगर मैं तुम्हें लिनक्स का वो जो पूरा शेल है ना वही पकड़ा दूं। लिनक्स जैसा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट नहीं होगा, बस तुम्हें शेल मिल जाएगा। शेल क्या होता है? शेल इसी को कहते हैं, यहाँ जहाँ कमांड लिखते हैं ना, यहाँ पे देखो डॉलर बना हुआ है कि नहीं, डॉलर है, तो ये टर्मेक्स का शेल है। शेल उसी जगह को समझो जहाँ कमांड लिखते हो। और लिनक्स का जो शेल होता है वो अलग टाइप से होता है। ठीक, तो piro distro ने कहा कि भाई अगर मैं तुझे लिनक्स का शेल दे दूँ तो कैसा रहेगा, उस शेल से तो लिनक्स से कनेक्शन बना लेना, और लिनक्स से जब कनेक्शन बन जाएगा तो सारे जो लिनक्स के टूल है ना वो तो धड़ाधड़ अपने फ़ोन पे भी यूज़ कर सकता है। अब बंदा बड़ा खुश कि भाई वाह, piro distro मेरे लिए टर्मेक्स में तो इसने जगह ही खोल दी हर एक चीज़ की। तो आज हम लोग उसी हीरो को इंस्टॉल करेंगे और उस हीरो की मदद से इसी टर्मेक्स के अंदर हम लोग लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे कि लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ऐसा समझो कि जो लिनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी कॉपीज़ बनी हैं। ठीक,
और वो सारी कॉपीज का अलग अलग भाई रूप है, बस ऐसा समझ लो। हैं सारे ही लिनक्स, बट वो सारी कॉपीज जो हैं वो अलग अलग रूप में हैं। जैसे समझ लो लिनक्स एक नॉर्मल सा उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम तुमने सुना होगा, ठीक, और एक काली लिनक्स सुना होगा। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार ये उबंटू और काली लिनक्स क्या अलग हैं? नहीं, दोनों सेम है। बट ऐसा होता है ना कि जो काले लिनक्स है वो एक जगह पे फोकस्ड है। फोकस्ड है कैसा? वो फोकस्ड है कोई पेन टेस्टिंग के टूल की डायरेक्टरी के ऊपर, वो फोकस्ड है कोई खतरनाक हैकिंग के टूल्स की डायरेक्टरी के ऊपर, जहां से तुम लोग वो सारे टूल्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। और उबंटू शायद कहाँ पे फोकस्ड होगा? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये मतलब एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दे दिया, बहुत ही मतलब नॉर्मल सा, कि भाई लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब क्या था। तो ये समझ लो कि हम लोग ये जो पीरूट डिस्ट्रो है ना, इसकी मदद से अलग अलग लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन का शेल अपने टर्मेक्स के अंदर चला सकते हैं। बाप रे, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे दी, पता नहीं कोई सुन रहा होगा कि नहीं। अगर यहाँ तक खाली सुन लियो तो प्लीज़ एक बार एक काम कर देना, पीरूट डिस्ट्रो और एक लाल दिल लिख देना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि एक्सप्लेनेशन तो तुम लोग सुन के आए हो कि नहीं। ठीक, चलो अब तुमको क्या करना है, पिन कमेंट में जाना है हमेशा की तरह, वहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल की लिंक होगी, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना टेक्स्ट फाइल को, और कोशिश करना कि अपने फ़ोन का एड ब्लॉकर डीएनएस के अंदर कुछ भी लगाओ, बंद कर देना। अगर टेक्स्ट फाइल तुम्हारे में ना डाउनलोड हो, मम्मी पापा भाई बहन किसी में कर लेना, या फिर कमांड यहीं देख लो और कमांड्स को खुद से टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, अभी यहाँ पे तुम लोग देखो डॉलर है, डॉलर मतलब टर्मेक्स का शेल, गंदा। चलो हम लोग आ गए हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर। अब देखो टेक्स्ट फाइल में सबसे ऊपर लिखा है मैंने एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड, ठीक। ये कमांड बिल्कुल मतलब ज़रूरी कमांड है, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा जो एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड वाला रिवाज था वो हम लोगों ने करके ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब अगला जो कमांड है वो कमांड क्या है? pkg इंस्टॉल पीरूट डिस्ट्रो। इस कमांड का क्या मतलब हो रहा है? भैया आप टर्मेक्स के अंदर जो पीरूट डिस्ट्रो वाला कमांड है ना, उसको चलाओ और पीरूट डिस्ट्रोज को इंस्टॉल कर लो। चलो बहुत बढ़िया, मैं क्या कर रहा हूँ, इस कमांड को पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी किया और मैं सिंपल से यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इस कमांड को पेस्ट और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो सारे पीरूट डिस्ट्रो है ना, जो भी मतलब लिनक्स के मैंने अलग अलग इन्वायरमेंट बताएं, जैसे आर्च लिनक्स हो गया, काली लिनक्स, उबंटू, फेडोरा, ऐसे जो भी इन्वायरमेंट होते हैं ना मतलब लिनक्स वाले, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, जो जो सपोर्टेड होंगे वही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तुम लोग देख पाओगे पीरूट डिस्ट्रो भी इंस्टॉल हो गया, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो अगला कमांड। ये अगला कमांड कहता है कि भाई जो पीरूट डिस्ट्रोज इंस्टॉल हुए हैं ना, तुम लोग चाहो तो उनकी लिस्ट को देख सकते हो। लिस्ट को देखने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? तुम्हारा ये फ़ायदा हो जाएगा कि तुम्हें जो भी इसके अंदर लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे ना, वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तुम लोग अपने मन से किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हो। ध्यान से देखो कैसे होगा। मैं सिंपल से पेस्ट करके एंटर करता हूँ और यहाँ देखो, यहाँ पे देखो सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, लिनक्स के जितने भी सपोर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है पीरूट डिस्ट्रो के अंदर, वो सब दिख गए। एक नोट कर लो चीज़ को, हम लोग इन फ्यूचर इसके अंदर अपने खुद के लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल, ये भी सिखाऊंगा तुम्हें। ध्यान से देखो, इसके अंदर कहीं काले लिनक्स या फिर पैरेट ओएस नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको ऐड करवा दूंगा फ्यूचर में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसका नाम दिख रहा होगा। यहाँ पे एक एलियस या फिर एलियस कह सकती हूँ, एलियस वाला एक नेम दिख रहा है। एलियस मतलब जो उसका मतलब निक नेम है, वो निक नेम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंस्टॉल्ड है कि नहीं इंस्टॉल्ड है। और यहाँ जो कमेंट है ये समझ लो मतलब उसका अपडेट क्या सेक्शन है, ये सब वहाँ पे बता रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो एल्पाइन है, आर्च लिनक्स है, डेबियन है, फेडोरा है, मैंजारो है, और यहाँ पे ओपन, ये पता नहीं कौन सा है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। उबंटू है, वॉइड लिनक्स है, ठीक। अब तुम ये सोच रहे होगे कि इतने सारे हैं, मैं किसको यूज़ करूँ, है कि नहीं। तुम लोग नेट पे कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा जो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा है। कंपैरिजन भी याद रखना किस बेस पे करोगे। हर लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कमांड तो ज़्यादातर में सेम चलने वाले हैं, बट जो पैकेजेस होते हैं ना, वो पैकेजेस हो सकता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन में कम हो, किसी में ज़्यादा हो। अब ये सब तुम पे छोड़ रहा हूँ, और अगर तुम्हें इतना झंझट नहीं उठाना है अपने दिमाग पे, तो मेरे हिसाब से तुम लोग स्टार्टर वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उनको चूज़ करना है। स्टार्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सबसे पहला तो उबंटू होता है, मैं सजेशन दूंगा उबंटू यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे तुम लोग आर्च लिनक्स को यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम लोग डेबियन को यूज़ कर सकते हो। ये स्टार्टर्स हैं, बाकी भी हैं बढ़िया,
बट अगर स्टार्टिंग में हो ना तो उबंटू से स्टार्ट करो या फिर इनसे स्टार्ट करना। ओके, तो मैं उबंटू को इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। अब चलो उबंटू इंस्टॉल कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। सिंपल से हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे देखो मैंने कमांड लिख रखा है पीरू डिस्ट्रो इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद जो आगे एलियस वाला नेम होगा ना वो हम लोगों को लिखना है। ठीक, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल से इस कमांड को पेस्ट किया, इंस्टॉल। अब एलियस वाला नेम कहाँ मिलेगा, एलियस के आगे दिखेगा। उबंटू का एलियस क्या है, यहाँ पे देखो ये है। याद रख लेना स्पेलिंग में कैपिटल स्मॉल का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तुमको एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ये वाला ये कैपिटल यू लगा करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ क्या उबंटू इंस्टॉल हो गया या नहीं। अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तुमने। तो भाई लिनक्स के अंदर स्मॉल कैपिटल का बड़ा खेल है, याद रख लेना। तो गलती बिल्कुल मत करना, जो एलियस में स्मॉल में लिखा है वही लिखोगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे यू को स्मॉल कर दे रहा हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अगर बाई चांस इंस्टॉलेशन ना शुरू हो तो अपने फ़ोन में एक वीपीएन यूज़ कर लेना, कोई भी वीपीएन लगा सकते हो, खोला वीपीएन कोई वीपीएन लगा करके तुम लोग बस चालू कर लेना। ठीक, यहाँ पे देखो उबंटू इंस्टॉल हो गया, रूट एफएस एक्सट्रैक्ट हो गया, बैकग्राउंड में जो हुआ और यहाँ पे ये बता रहा है कि भैया आप तुम लोग इसको लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन का क्या मतलब है, लॉगिन का ये मतलब है कि तुम लोग अब भाई उबंटू का शेल ले सकते हो। शेल बहुत ही कमाल की चीज़ है, अभी तुमको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम लोगों ने कमांड लिख रखा है पीरू डिस्ट्रो लॉगिन, और लॉगिन किसको करना है, जो भी एलियस है। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल से इसको यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि एक जगह मुझे टर्मेक्स का शेल मिला रहे और एक जगह मुझे उबंटू का शेल मिला रहे। अभी मैं तुमको बताऊंगा वो जो मैं डायरेक्टरीज की बात कर रहा था जहाँ पे टूल्स रखे होते हैं, ऐसा मतलब मैं समझा रहा था, वो है क्या एग्जैक्टली, वो तुम्हें कैसे मतलब अंतर पता चलेगा कि भाई टर्मेक्स के अंदर दूसरी डायरेक्टरी है, उबंटू के अंदर दूसरी है, ये पता कैसे चलेगा, ये दिखाना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैं किसी भी ब्लैक जगह पे ऐसे दबा करके ऐसे खींच लूँगा, ऐसे। ओके, यहाँ खींच नहीं रहा, यहाँ खींच गया, और यहाँ न्यू सेशन पे जाता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उबंटू वाला जो शेल है ना वो ले लेता हूँ। कैसे लूँगा, कमांड पेस्ट किया और लॉगिन उबंटू लिखा, एंटर किया। ठीक है, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे कि root@localhost ये लिख के आ गया है। ये लिख के आने का मतलब जानते हो क्या है, हम लोग अब उबंटू के शेल के अंदर हैं। अब जितने भी हम लोग कमांड डालेंगे ना वो हमारा टर्मेक्स की डायरेक्टरी से कनेक्शन नहीं बनाएगा, मतलब जो टर्मेक्स का एनवायरनमेंट है उससे कनेक्शन नहीं बनाएगा। अब ये सारे जो कमांड्स चलेंगे ये उबंटू के सर्वर से चलेंगे या फिर ऐसे समझ सकते हो उबंटू के एनवायरनमेंट से चलेंगे। अभी तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं सबसे पहले क्लियर कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग सिंपल से एक कमांड डालेंगे apt अपडेट। ठीक, अब तुम लोग जैसे वो कमांड चलेगा तुम लोगों को स्टार्टिंग की जो लाइंस चलेंगी उनके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे apt अपडेट लिखता हूँ और एंटर कर रहा हूँ। जैसे एंटर किया यहाँ पे देखो ये जो get1 है ये कहाँ से उठा रहा है apt अपडेट को, ports.ubuntu.com, मतलब कि उबंटू की कोई सर्वर होगी, उबंटू की कोई डायरेक्टरी होगी जहाँ पे सारे टूल अपडेट वगैरह सब पड़े होते हैं, ये वहाँ से उठाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे get18 get17 जितने भी गेट है ना, आज तुमको मैं ये समझा दे रहा हूँ, ये क्या होते हैं, कनेक्शन बना रहे होते हैं सर्वर से, ये वहाँ से चीज़ों को उठा रहा है। ये बोल रहा है कि भैया आओ आओ आओ, यहाँ पे जो उबंटू के टूल्स हैं वो सारे यहाँ पे देखो 21 पैकेजेस बता रहा है, अपग्रेड कर सकते हो। ठीक, अब ये तो उबंटू का खेल हो गया। आइए हम लोग देखते हैं कि टर्मेक्स के अंदर अगर हम लोग apt अपडेट करते हैं तो कहाँ से उठाता है। apt अपडेट एंटर किया और यहाँ पे देखो पैकेज -cf.termex.dev करके कुछ सेक्शन है। क्या है यहाँ पे, ये टर्मेक्स की सिस्टम से उठा रहा है, टर्मेक्स के एनवायरनमेंट से उठाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। अब यहीं पे खेल आता है, अंतर यहीं पे आता है। और जितने भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो लोग अपने अपने सर्वर से चीज़ें उठाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि कई बार एक टूल हो सकता है जो मतलब टर्मेक्स के अंदर ना चल रहा हो और हो सकता है उबंटू के अंदर चल जाए। क्यों चल जाए, क्योंकि उबंटू के भाई डायरेक्टरी या फिर उबंटू के सर्वर में उसकी फाइलें मिल जाए उबंटू को और वो धड़ाक से इंस्टॉल कर दे और सारा काम हो जाए, एकदम काम 25 हो जाए, है कि नहीं। ये कमाल की चीज़। और हो सकता है भैया वो टूल टर्मेक्स में चल ही ना पा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक और चीज़ सिखाता हूँ, एक और मतलब एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया सेक्शन और खोल दूँ
यहाँ न्यू सेशन पे जा करके, और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक बार जरा proot डिस्ट्रो को फिर से लिस्ट करता हूँ और मैं एक और proot डिस्ट्रो को इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने उबंटू को इंस्टॉल कर लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले, एक दूसरे proot डिस्ट्रो को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे apt अपडेट डाल के देखेंगे कि क्या वो भाई अपने सर्वर से कनेक्ट कर रहा है या फिर कोई भी ऐसा सिमिलर सर्वर है उससे कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपल से क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो कमांड है proot डिस्ट्रो इंस्टॉल, मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मैं सिंपल से क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो ये जो डेबियन है, मैं फेडोरा को कर लेता हूँ, फेडोरा को यहाँ पे कर लिया क्लिक, कॉपी, और यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने किया पेस्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेसिंग देनी पड़ेगी वरना हो नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन मेरा फेडोरा का स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे कि ये 0 चलने लगा है, और अगर इसी टाइप से बहुत देर तक 0 चलता रहे तो तुम लोगों को भाई लेना है VPN को यूज़, याद रख लेना, अगर बहुत देर तक ये खाली 0 चलता रहे। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे कि हमारा जो फेडोरा था बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है, एक्सट्रैक्टिंग रूट एफएस हो रहा है। ठीक है, मैं सिंपल से जाता हूँ proot डिस्ट्रो इंस्टॉल, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया कॉपी, इंस्टॉल, और यहाँ पे आते ही अभी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे रूट एफएस एक्सट्रैक्ट हो रहा है, हो गया, और यहाँ पे इंस्टॉल की जगह, सॉरी इंस्टॉल नहीं, यहाँ पे लॉगिन मुझे करना था, लॉगिन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फेडोरा DORA, इंटर करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो root@localhost, और इसका जो शेल है ना, यहाँ पे मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, ये देखो ये थोड़ा अलग टाइप से दिख रहा है, यहाँ पे हाइफन डिब्बा फिर कुछ ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग apt अपडेट करते हैं, apt अपडेट, ये सारी जगहों पे मैं कमांड एक ही क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि हैं तो सब लोग लिनक्स और ये कमांड लिनक्स का ही है। ठीक है, चलो अब मैं एंटर करता हूँ, तुम लोग स्टार्टिंग की लाइन देखना, get1 ये कहाँ से फाइलें उठा रहा है, एंटर किया, और यहाँ पे बता रहा है एबिलिटी टू रन दिस कमांड एज अ रूट हैज़ बीन डिसेबल फॉर सेफ्टी पर्पसेज। यहाँ पे देखो apt अपडेट चल ही नहीं पा रहा है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि चल नहीं पाएगा, यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं pkg अपडेट कर दूं, एंटर कर दूं, pkg कमांड ही नहीं फाउंड हो पा रहा है। अब ये एक एरर है, जो एरर के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं कि भाई इसको कैसे भी फिक्स करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी यहीं छोड़ रहा हूँ। तुम लोग क्या करना, दूसरे और डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करना, apt अपडेट करना, और देखना कि वो लोग भैया कहाँ से उठा रहे हैं। ठीक, चलो अब हम लोगों ने ये तो बेसिकली समझ लिया कि टर्मेक्स में और जो proot डिस्ट्रो के अंदर उबंटू और दूसरे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनमें बड़ा धाकड़ अंतर है, टूल्स अलग अलग हो सकते हैं, कमांड्स भाई हो सकता है कुछ टर्मेक्स के अंदर ना सपोर्ट करें, बट लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में सब सपोर्ट कर सकता है। आई होप सो इतना डिटेल समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, लॉगिन करना तो हम लोग सीख ही लिए, कैसे अंदर घुसते हैं। अब हम लोग सीखते हैं रिमूव कैसे करते हैं। सिंपल से मैं लिखूंगा proot डिस्ट्रो रिमूव, और यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बट इसको भी करने से पहले एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो proot डिस्ट्रो लिस्ट वाला कमांड है ना, इस कमांड को यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, अब मैं ये चीज़ क्या करने जा रहा हूँ मैं तुमको बता रहा हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, जो proot डिस्ट्रो की लिस्ट है ना उसको देखेंगे और वहाँ से पता लगाएंगे कि कौन कौन से proot डिस्ट्रो इंस्टॉल है। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है इंस्टॉल नो, उबंटू हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल यस। ठीक है, फेडोरा इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल यस। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा इंस्टॉल है कौन सा नहीं इंस्टॉल है। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि भैया हम लोग कैसे हटाएंगे, है ना, proot डिस्ट्रो रिमूव, और रिमूव हमें किसे करना है, जो भी मतलब हम लोगों का proot डिस्ट्रो यहाँ इंस्टॉल था, मान लेते हैं हमें उबंटू को रिमूव करना है। हम लोग यहाँ पे जो इसका एलियस है इसको कर लेंगे कॉपी, कॉपी किया, ओके, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से एक साइड में स्लाइड खोल ले रहा हूँ, ओके। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिमूव और आगे उबंटू लिखा और एंटर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे वाइपिंग द रूट एफएस ऑफ उबंटू, और यहाँ पे फिनिश। जैसे ये चीज़ आ जाए ना, तुम लोग अब वापस से जाकर के यहाँ पे ये चीज़ चेक कर सकते हो। proot डिस्ट्रो लिस्ट डालोगे ना, एंटर करोगे तो यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे उबंटू में इंस्टॉलेशन नो दिखा रहा है। क्यों नो दिखा रहा है, क्योंकि भैया उबंटू तो इंस्टॉल था पहले बट अभी नहीं है। ठीक, तो आई होप सो कि तुम लोगों को ये proot डिस्ट्रो की कहानी समझ में आई होगी कि proot डिस्ट्रो हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, और तुम लोगों को क्यों proot डिस्ट्रो यूज़ करना चाहिए। टर्मेक्स का नॉर्मल शेल तुम्हें क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए,
क्यों तुम्हें पीरू डिस्ट्रो के ऊपर शिफ्ट कर जाना चाहिए और पीरू डिस्ट्रो के ऊपर ही सारे खेल खेलने चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो इतनी लंबी चौड़ी पसंद आई होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और अगर भाई कोई मेरा ये चेहरा पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी टाइप की बहुत सारी डिटेल वीडियोस बनाता हूँ, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूं, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।